इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, हमने आपको दर्जनों ऐसे खबर दिखाए हैं, बताए हैं सबूत के साथ कि ईवीएम और चुनाव आयोग की मिली भगत से बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। लेकिन अभी जो खबर आपको हम बताएंगे वो इस बात पर मुहर लगा देगा कि ईवीएम के साथ ना सिर्फ छेड़छाड़ हुआ था, बल्कि पूरी स्क्रिप्ट के तहत बीजेपी को महाराष्ट्र जिताया गया था। चुनाव आयोग के पूर्व कमिश्नर यानी पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने एक बड़ा दावा किया है और इस दावे से हड़कंप मची हुई है। दरअसल एसवाई कुरैशी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अनंतिम यानी प्रोविजनल मतदान के आंकड़े और अंतिम आंकड़े के बीच जो एक बड़ा अंतर आया है, जो एक बड़ा डिफरेंस है, उसे लेकर उन्हें शक है और उन्होंने चिंता जाहिर किया है। महाराष्ट्र में जहां 20 नवंबर को मतदान हुआ था, शाम 5 बजे जो मतदान के आंकड़े बताए गए थे वो 55% थे और अगले दिन जो फाइनल डेटा रिलीज किया गया वो बढ़कर 67 यानी 67% तक पहुंच गया था, जो लगभग 3 दशक में सबसे अधिक रहा। एसवाई कुरैशी ने कहा कि 1% का डिफरेंस तो समझ में आता है, 12% कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि मतदाता मतदान के आंकड़े रियल टाइम में दर्ज कराते हैं और इसमें इतना बड़ा अंतर जो है वो शक पैदा कर रहा है। मतदान का रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने बताया कि ये आंकड़े रियल टाइम में अपडेट किए जाते हैं, मतलब जैसे वोट हुआ मिनट मिनट का खबर देना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। जब हम वोट देने जाते हैं तो फॉर्म 17A होता है और जो पीठासीन अधिकारी होता है वो हमारी मौजूदगी में, हमारी उपस्थिति में दर्ज कराता है हमारा वोट। दिन के अंत में फॉर्म 17C भरा जाता है जिसमें दिन भर की पूरी घटना दर्ज होती है। इसे भरने और उम्मीदवारों के एजेंटों के सिग्नेचर लेने के बाद ही पीठासीन अधिकारी घर जाते हैं। फॉर्म 17C में प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों की संख्या दर्ज होती है। कुरैशी ने आगे ये भी बताया कि यह उसी दिन तैयार किया गया रियल टाइम का डेटा होता है, फिर अगले दिन डेटा इतना कैसे बदल सकता है, ये हमारी समझ के परे है और यही सवाल तो है दोस्तों। अब देखिए, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि इस मुद्दे का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए और उसे अगले दिन डेटा कैसे बदल सकता है ये भी समझाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का जवाब चुनाव आयोग अगर नहीं देती है, स्पष्ट नहीं करती है, तो जिस तरह आज पूरे देश में एक संदेह और शक का माहौल पैदा हो रहा है ईवीएम को लेकर, ये हर व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाएगा और फिर स्थिति शायद इस सरकार और चुनाव आयोग के संभाले ना संभलेगी। पूरी व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाएगा अगर ये रवैया रहा चुनाव आयोग का। तो आप खुद सोचिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझिए इस बात को कि शाम 5 बजे 55% वोटिंग दिखाता है चुनाव आयोग और अगले दिन शाम के 5 बजे जब मतदान हुआ ही नहीं, 1 घंटे में कितना मतदान बढ़ेगा? 1 से 2%। वही बात तो कह रहे हैं कुरैशी साहब। तो वो बढ़कर 67% चला गया और इसीलिए देश में एक ऐसी अराजकता की स्थिति इस सरकार और इन चुनाव आयोग ने पैदा कर दी है कि अब पूर्व सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। और छोड़िए सीईसी की बात, हम एक वीडियो आपको दिखाते हैं। किसी जमाने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी ये मानते थे कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए। आपको हम याद दिला दें कि 2014 के पहले शायद वो दूसरे नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और आज जो नरेंद्र मोदी हैं, जो इतने बड़े पैरोकार बन गए हैं ईवीएम से वोटिंग को लेकर, चुनाव होगा तो ईवीएम से ही होगा, इस पर कोई सवाल मत उठाए, ये साफ कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो आपको हम एक वीडियो एज ए रिमाइंडर दिखाना चाहेंगे, ये वीडियो देखिए। हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी। चलिए दोस्तों, आपको एक और वीडियो हम दिखा देते हैं, लेकिन वीडियो से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या है मसला। मसला हेमंत सोरेन का है। आज उन्होंने शपथ लिया झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर। उन्होंने इस बीच एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ होता तो झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में हमारा गठबंधन, जेएमएम गठबंधन, इंडिया गठबंधन को 75 सीटें आई होती। उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम का दिन है कि बीजेपी को 20-30 सीटें आ गई वहां पर झारखंड में। अब देखिए दोस्तों, इसको लेकर लोकसभा के समय भी सवाल उठा था कि बीजेपी को जो 240 सीटें आई हैं उसके पीछे भी ईवीएम का खेल था, नहीं तो बीजेपी 150 के नीचे सिमटने वाली थी। लेकिन पहले हेमंत सोरेन का आपको हम बयान सुनाते हैं, देखिए ये वीडियो।
करें तो योजना का वोट जमीन की दर पर आ जाएगा। वोट इनके पास ना कोई योजना है, ना इस राज्य की लोकतंत्र बचाने का कोई इनके पास एजेंडा। लोकतंत्र को बचा। चलिए एक और डेटा आपके सामने हम रख देते हैं। डेटा ईवीएम से ही संबंधित है। ईवीएम किन किन देशों में बैन है और क्यों बैन है, उसका एक आंकड़ा हम परोसते हैं। देखिए दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए जो षड्यंत्र हो रहा है इस देश में, उसका विरोध जरूरी है। अब नीदरलैंड की बात कीजिए, नीदरलैंड में ईवीएम बैन है। वहां पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी कारण बताया गया है। आयरलैंड की बात कीजिए तो वहां पर 3 साल की रिसर्च के बाद ईवीएम को बैन किया गया। इटली की बात कीजिए तो वहां ई वोटिंग की गड़बड़ी के कारण बैन किया गया। इंग्लैंड और फ्रांस की बात कीजिए तो वहां कभी ईवीएम का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, मतलब वहां बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। जर्मनी की बात कीजिए तो जर्मनी ने ईवीएम को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर बैन किया है। तो ये वो मुल्क हैं जो भारत से फार सुपीरियर, बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में आगे हैं, अर्थव्यवस्था में आगे हैं, सामाजिक ढांचे में आगे हैं, पर कैपिटा इनकम में आगे हैं। और वहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की कमी है, वो असंवैधानिक है, इसलिए इन देशों में बैन है। लेकिन भारत अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। भारत मतलब भारत सरकार की हम बात कर रहे हैं, आम नागरिक की बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल हो रहा है और ये सरकार के रहते इस्तेमाल होता रहेगा। लेकिन कब तक? अब देखिए अगली खबर भी से जुड़ी हुई है। भारत में ईवीएम को बंद कराने के लिए नाना पटोले ने यह ऐलान किया है कि हम सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, हम हस्ताक्षर कैंपेन चलाएंगे और इस देश की आम जनता से जाकर पूछेंगे कि आप ईवीएम के पक्ष में हैं या आप भी चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये बातें नाना पटोले कह रहे हैं। पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। मैंने कहा कि आज तक का जो उनके आकाओं का जो निर्णय रहा है बीजेपी के, वो जो राज्य में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कई राज्यों का उदाहरण दे सकते। तो देखिए ये हस्ताक्षर कैंपेन कितना सार्थक होता है, कितने लोग जुड़ते हैं। लेकिन शायद कांग्रेस थोड़ी देर कर दी है, ये काम पहले होना चाहिए था। चलिए अब एक और खबर आपको बताते हैं और ये खबर महत्वपूर्ण है, दिल्ली की खबर है। देखिए वहां पर चुनाव होने वाला है और बीजेपी सिर्फ ईवीएम टैंपर का ही मसला नहीं है, सारे हथकंडे अपनाती है चुनाव जीतने के लिए, विपक्षी को हराने के लिए। अब दिल्ली में चुनाव है और देखिए उससे पहले क्या हो रहा है। दिल्ली की सीएम अतिशी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के जो वोटर हैं उनका नाम वोटिंग लिस्ट से हटवाने की साजिश रच रही है। ये हो रहा है। अतिशी ने ARRO और BLO से अपील किया है कि अगर वोटरों के नाम हटाने के लिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव बनाया जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाए और ये अतिशी को भेजा जाए। इस तरह का काम अगर किया जा रहा है तो किसी भी एंगल से ये लोकतंत्र के खिलाफ है और हर अधिकारी कर्मचारी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जनता के सेवक हैं और उनके लिए आपको काम करना है, ना कि आप बीजेपी के सेवक के तौर पे आप काम करिए। इसलिए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको इस बात का खासा ध्यान रखना होगा। तो दिल्ली में खेल शुरू हो गया है क्योंकि चुनाव है वहाँ पर, तो बीजेपी अपने हथकंडे अपना रही है। सीधी वोटर लिस्ट से नाम ही आम आदमी पार्टी के वोटरों का हटाया जा रहा है कि आप वोट देने जाइए ही मत, जाइए तो आपको वोट ही हम नहीं देने देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। तो लाइव टीवी पर ये वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।